अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। तो ये चांद रात की वीडियो है। हम बकरा मंडी से जाकर आ गए थे, तो हमने इंतज़ार कर रहे थे कि बकरा आ जाए। और बाद में मुन्ना ने अपना गिफ्ट लेके आके दिया और मैं सच में बिलीव नहीं करी थी। मुन्ना मुझे सता रहे थे कि मैं कुछ लाया हूँ, कुछ लाई, मुझे पता नहीं था क्या लाए। जब ला के देखे ना, मैं इतनी खुश हो गई। और आपके पास कितना भी हमारा जब गिफ्ट, आपका बर्थडे गिफ्ट आपको मिलता है ना, तो इतनी खुशी होती, मुझे बड़ी खुशी हो गई। और मुझे ना गोल्डी, मुझे मालूम था मुझे कुछ ना कुछ लाएंगे, मगर गोल्डी लाएंगे मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुन्ना लेके आए थे और छुपा के रखे थे उन्होंने हमारे गैरेज में ही कि मैं आइन टाइम पे दूंगा इस तरह से। तो माशाल्लाह मुझे देख के इतनी खुशी, इतनी खुशी हो रही थी। मैं बॉक्स खोलने के बाद ही जल्दी से फाड़ी दी इस तरह से। और ये मेरा प्यारा सा नेकलेस था और माशाल्लाह इतना प्यारा है, देखिए कितना खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं बहुत खुश हो गई थी। पहली बात तो ईद की खुशी है और मेरी सालगिरह भी उसी दिन थी, तो बहुत 6 जून को तो बहुत खुश हो गई थी मैं। और चलिए जी, हमारा गोल्ड नेकलेस आ गया था एक। रब्बी को गिरा रहा, पकड़ रब्बी। यहाँ जो बकरे लाए थे ना, धुमाल मचा रहे, आप देख रहे हैं रब्बिल को गिरा रहा, पड़ा रहा, बहुत मज़ा आ रही थी। और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छे खासे ये ना जानदार थे और माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस तरह से चलिए जी, अब चलते हैं। हम इनको यहाँ छोड़ दिए और सब कुछ जो भी इनको खाना गिना था सारा कर दिया। अब सुबह हम आते हैं इंशाल्लाह कुर्बानी के टाइम पे। अब हम आ गए थे अलकबाइल, मतलब गिफ्ट यहाँ का मार्केट है, वहाँ आ गए थे। यहाँ आके हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी। मतलब शॉपिंग का मतलब ये होता जो कल के वास्ते जो भी चीज़ें होती ना, जैसे कि हमें बकरा काटने के लिए कोयता वगैरह चाहिए था, जैसे कि छुरा सत्तूर, वो सब चीज़ें, चाकू और छोटी मोटी सी चीज़ें चाहिए थी, जैसा कि शिरकुमे के लिए कप चाहिए थे मुझे। तो ये है यूज़ एंड थ्रो चीज़ें बहुत अच्छी होती, तो मैं यहीं लेने आती हूँ, हमेशा यही होता है मेरा। तो प्लेटें वगैरह के मैंने खाना गिना या कुछ भी बना दूँ तो दे दूँ तो वो खाए और फेंक दिए, तो इस वजह से तो प्लेटें वगैरह और दस्तर सफ़रा और प्लास्टिक के कवर जो बैगेज होते हैं गोश्त डालने की वजह से वो सब। और उन्होंने सफ़रा भी ले लिया था बड़ा सा कि कुछ काम ज़रूर आएगा इस तरह से। फिर घर आ गए थे हम और घर आके मुन्ना ने ना माशाल्लाह मुझे ना पिनाया। बराबर 12 बज गए थे तो मुन्ना मुझे पिनाया और हैप्पी बर्थडे टू यू सेलिब्रेशन भी किया माशाल्लाह। और मेरे गले में बिल्कुल बड़ा खूबसूरत लग रहा था नेकलेस। और मुन्ना सच में मुझे बहुत खुश होया, मेरा दिन मुन्ना बहुत प्यारा। और सुबह की फ़जर हम पढ़ लिए थे और फिर चलिए जी हम चलते हैं नमाज़ के लिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो जल्दी तैयार टाइम पे, ये टाइम हमने सच में बिल्कुल टाइम पे तैयार किया। तो मुन्ना रात भर हम लोग सोए नहीं थे, जो भी था काम करें, नहाए थे, फ्रेश हो गए, फिर जल्दी फ़जर पड़ी और फिर हम ना निकल गए। और 5:40 को जमात थी तो फिर जल्दी निकलते, तो फटाफट से निकले। और मैं मुनर और रबिल एक जन की कमी महसूस हो रही थी। तो बाजू में जो बैठता है वो मेरा बड़ा बेटा, वो नहीं था जासिम मेरा, तो उसकी कभी महसूस है। दोनों भाई पीछे बैठते और हम लोग दोनों सामने बैठते, फिर हम ईदगाह को जाते इस तरह से। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ ईद करा, नेक्स्ट टाइम हमारे साथ होगा, मुश्किल नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कल उस ईद हुई इंडिया में, कल ईद, तो इस तरह से। तो फिर माशाल्लाह और हम लोग आ गए थे और जल्दी आए, इसलिए ट्रैफिक भी कुछ ज़्यादा नहीं दिखा और गाड़ी खड़ाने के लिए जगह बिल्कुल परफेक्ट थी। हम सामने ही खड़ा दिए, कहीं चलना नहीं पड़ा। और तो चलो हम आज बराबर टाइम पे, तो रोज़ हम ना कभी भी लेट हो जाते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बराबर टाइम पे आए। और चलिए जी हमें आराम से अंदर मिलेंगी जमात पढ़ने अल्हम्दुलिल्लाह। सही वक्त पे मिनर गुजार करके जल्दी लेकर आ गए और माशाल्लाह। चलिए चलते हैं अंदर और तस्वीर वगैरह पढ़ते। आप सुन रहे अल्लाहु अकबर। हमारी ईद की नमाज़ माशाल्लाह ख़त्म हो चुकी थी। मेरे 2-3 दोस्त मिल गए थे, उनसे भी मैंने मिल ली गले गिले और चलिए ईद मुबारक बोल दिया उनको भी। और चलिए, और गाड़ी हमने ना बिल्कुल पास खड़ाई थी, तो जल्दी गए थे ना तो फिर मुश्किल नहीं हुई, थोड़ी दूर खड़ा हो, ट्रैफिक में फंसो, ऐसा कुछ भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हम जल्दी पास ही थे, तो जल्दी से सामने ही थे, तो मैंने जल्दी से आ गई थी और बैठ गए हम लोग। और ईद मैं मुनर को घर में ही मिल लूँगी, तो यहाँ बहुत ज़्यादा रश था, तो हमने सोचा कि घर में चलते और ईद आराम से मिलते। और जितने भी वहाँ मेरे दोस्त 2-3 मिल गए थे, तो उनको मैंने वहीं ईद मिलनी थी माशाल्लाह। और चलिए जी हम घर पर आ गए अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने मुनर से ईद मिली माशाल्लाह। बहुत अच्छा मोमेंट होता है ये, जो एक बहुत प्यारा सा मोमेंट होता है ना, तो आँख में आंसू ही आ जाते हैं इस तरह से। तो मुनर से ईद मिली, अब मैं मेरे प्यारे बेटे से मिलूँगी, रब्बिल आलमीन से और शोने से मेरे। तो इस तरह से हम मिले और माँ ने इतनी दुआ देती, जैसे कि मुझे मेरी माँ की याद आ गई थी, उस तरह से मैंने रब्बिल को इतनी दुआएं दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा और सब कुछ ठीक टाइम पे हो गया हर एक काम फजर में। और फिर है ना मुनर है ना रूबी माँ को पप्पी जप्पी मारने लगी और ईद मिलने लगी। और रूबी माँ गुस्सा हो गई थी, साथ में क्यों नहीं लेके गए करके, तो रूबी को बड़ा प्यार कर रहे और एक को सब मुनर एक से अभी ना
रबिल ना ला ला के दे रहा कि इससे ईद मिलो, इससे ईद मिलो, इस तरह से। और ये आ गया हमारा सिम्बा, सिम्बा से भी सबसे मतलब हर एक बच्चे से उन्होंने ईद मिला के, तो इनका भी स्पेशल डे हमारी तरह। और ये भी हमारे फैमिली के मेम्बर है। और ईजू मेरा, ईजू मिलना नहीं चाह रहा था, ईजू को गुस्सा आ गया था कि पहले रूबी को मिल लिया। इस तरह से ये दोनों का कंपटीशन चलते ही रहता है इस तरह से। चलिए जी अब चलते हैं हमारे गैरेज के, अब चलते बिस्मिल्लाह करते, बकरा वकरा काटते, बहुत टाइम हो गया है। हम 7 साढ़े 7 बजे सब वहाँ से निकल गए थे और जल्दी जल्दी हमने सोचा कि जल्दी जल्दी करके निपटाएंगे, फिर शाम को हमने एक सेलिब्रेशन एक और करना इस तरह से। तो चलिए हम आ गए थे माशाल्लाह वर्कशॉप में हमारे गैरेज में, और फिर बकरा बिस्मिल्लाह करते पहले मैं अपना करूँगी, फिर मैंने सेकंड जासिम को कॉल किया, फिर कॉल में बात करके सेकंड जासिम का बकरा हमने हलाल किया इस तरह से। माशाल्लाह सबकी नाम से हमें कुर्बानी अच्छे से होगी। और मैं पानी पिला रही हूँ माशाल्लाह इफ़रात बोल के, और माशाल्लाह माशाल्लाह इस तरह से। और देखिए जी एकदम बहुत एक दो नहीं पूरे लोग पकड़ना पड़ा, इतने मजबूत बकरे और इतने शरारती बकरे थे कि रात पूरा इतना सताए। उन लोग सबको बोलते जो हमारे घर वर्कशॉप के जो वर्कर लोग इतना सताए, चिल्लम चाली करके धमाल कर दिया। और बिस्मिल्लाह करके चली जी बकरा हो गया जुबा, और फिर लगाते इसे। और इसकी जैसी कलेजी मुनर मुझे देंगे तो मैं जल्दी से ना कलेजी पे है ना मैं ख़त्म पढ़ लूँ इंशाल्लाह इस तरह से। तो फिर और ये सब साफ़ सफाई चल रही है बकरे की। और सच में गर्मी बहुत बहुत ही गर्मी, और हर टाइम ना जासिम ये सारी चीज़ें करता है, हमेशा जासिम करता है इस तरह से। और फिर ना सेकंड बकरा भी चल रहा है, काट रहे कूट रहे, और सब पीसेस सब चल रहे थे। और फिर मैं जल्दी से शिरकुमा बनाने के लिए अंदर गई। मैं सोचा कि ये लोग जब तक कर रहे हैं इनको शायद भूख प्यास लग रही होगी, कि तो बहुत टाइम हो गया, किसी ने नाश्ता भी नहीं किया था, बस चाय बनाए थे पिए थे बस उसमें ही थे। और ये देखिए छोटे छोटे पीस करे, और रबिल भी बड़ी मेहनत कर रहा है। और कितने जने हैं ना सब माशाल्लाह सब काम में लगे हुए। ओके 3 बकरे थे ना, तो जल्दी जल्दी से सारा ख़त्म हो जाए टाइम पे करके इस तरह से। तो चलिए दूसरे बकरे के भी बिस्मिल्लाह करते हैं इस तरह से। माशाल्लाह मर जब आप कुर्बानी करते हो ना, तो सच में एक दिल में एक एहसास होता है कि हाँ ये बकरा है ना कुर्बान हो रहा है अल्लाह के नाम पे, और बहुत बहुत दिल से एक ये होता है अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से। तो चलिए मुनर ने सब, आज मुनर ही मौलाना बन गए थे, उन्होंने ही सारे को ज़ुबा किए माशाल्लाह। और अगर जासिम होता तो वो करता था, मुनर ने ही सारे चीज़ दोनों तीनों बकरों को ज़ुबा की। और मैं खड़ के देख रही हूँ कि सच में दिल में एक अजीब सा होता है जब उनको कुर्बानी करते हो ना, तो पता नहीं दिल बहुत दर्द भी होता है इस तरह से। माशाल्लाह माशाल्लाह इस तरह से। मगर बच्चे सारे थे, पूरे वर्कशॉप के बच्चे लोग थे, सब लोग थे मिलजुल के, सब अच्छे से किया, कुछ पता भी नहीं चला कि इतना सारा काम हमने कैसा ख़त्म कर लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह सब कुछ अच्छे से अच्छा से हो गई। ईद इतनी माशाल्लाह बेस्ट हुई हमारी ये टाइम की, बहुत बेस्ट। और सब काम है ना बिल्कुल टाइम पे हो गया, मतलब बहुत किसी के लिए वेट करना नहीं पड़ा कि काटने वाला नहीं आया, कोई छीलने वाला नहीं आया, ऐसा कोई नहीं था। सारे हमारे घर के बच्चे थे, सारे घर वाले ही थे, सब मिलजुल के सब करे। और मैंने इसके भी थोड़ा सा पानी गिनी पिलाया, और थोड़ा सा हाथ फिरा के दुआ किया पड़ी, और इस तरह से माशाल्लाह इस तरह से। तो इतना पानी पी रहा था बकरा, वो जितना आप पिला रहे पीते ही जा रहा था। नहीं तो बहुत से बकरे ना जब पानी नहीं पीते, मैं देखी हूँ इस तरह से, तो ये इतना प्यासा था पता नहीं क्यों ये पानी पी रहा था, बस बिस्मिल्लाह करते इसे भी। और अल्लाह के नाम पे सचमुच मुझे आँख में आंसू ही आ जाते हैं सब चीज़ें देख के इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये भी कुर्बानी चल रही थी, तो मैं सोचा कि चलिए अब मैं जाती हूँ और शिरकुमा बना देती हूँ गर्मा गर्म। और मैंने सारी चीज़ें पहले मैं घर से बना के लेके आती थी, मगर अभी मैंने सोचा कि यहीं बैठ के बना लेते, लेके आने में तो गर्मी बहुत है, दूध ना फूट जाए इसलिए, कि तो गर्मी यहाँ बहुत बहुत है दुबई में इस तरह से। तो माशाल्लाह चलिए हम बादाम पिस्ते को अच्छे से गर्म करते हैं, और फिर दूध डाल दिया, उसमें इलायची डाल दिया, और पानी पकने सेवई डाल के उसे पकने छोड़ दिया शक्कर डाल के। तो हमारा बिल्कुल ज़बरदस्त शिरकुमा तैयार। ये 5 लीटर का, ये ज़्यादा नहीं है, तो कैन 5 लीटर का था वो। और देखिए शिरकुमा बिल्कुल तैयार है, इसे नीचे रखते हैं। और साथ साथ कलेजी भी हमारी आ चुकी है, एक बकरे की कलेजी की सिर्फ हमने ये करना है, इसलिए हमने कलेजी बनाएंगे। और फिर ना क्या करेंगे, हम खुबूस मंगा लेंगे दोपहर में, और सबको खाने हो जाएगा। तो दोपहर का खाना सबका जितना कि, तो सुबह से नाश्ता कोई नहीं किया, तो नाश्ता भी हो जाएगा, दोपहर में उनका जब तक करे तक वो बराबर हो जाएगा इस तरह से। तो चलिए जी मैं शिरकुमा सबको निकाल के दे रही हूँ ताकि ये पिए और थोड़ा उनको अच्छा लगे। और ठंडा वंडा तो वो पीते रहते, मंगा ही रहे थे, वो सब चल रहा ही था। मगर ये शिरकुमा ईद को जब शिरकुमा मिलेगा तो पियेंगे, तो ये बहुत मज़ा आता है इस तरह से माशाल्लाह। तो सबको हमने रबिल को हमने बोला कि शिरकुमा दो, रबिल सबको लेके जाके दे रहा है। ट्रे देखिए उसकी कितनी अच्छी। और ना ये सारे गोश्त नीचे है, ऊपर है माशाल्लाह, अच्छा खासा गोश्त निकला था, और नीचे का तो फुल भरा हुआ है माशाल्लाह माशाल्लाह। चलिए जी सबको मिक्स करते पूरे गोश्त को, एक हिस्सा घर का है, 2 हिस्सा बांटने का है, सारा मिक्स करते। मगर हम नहीं रखने वाले, क्योंकि तो हमारे घर ऑलरेडी पहले बकरा काट के लाए थे ना, तो वो था इस वजह से। तो सारी चीज़ों को तकसीम करते, और यहाँ मैंने कलेजी बना दी थी खूब उस ला के, सबको खाने दे दिया और सारी चीज़ें को दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी एक वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए।
और सच में इसके बाद की एक वीडियो है जो मेरे सालगिरह हमने जो सेलिब्रेशन किया, इंशाल्लाह वो वीडियो इसके बाद मैं ज़रूर शेयर करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।